धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से एडिप योजना के अंतर्गत और वायुश्री जो राष्ट्रीय वायुश्री योजना है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ऐसी दोनों योजनाओं के आज सहायक उपकरण वितरण का कार्यक्रम अभी धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र में हुआ था। और ये धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र माननीय भारत सरकार के बहुत ही हमारे लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, जिनके सहयोगी रूप में राज्य मंत्री के रूप में मैं आपके मंत्रालय में काम भी कर रहा हूँ। और आज सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस कैंप को करने का वास्तव में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज 1627 लोगों के लिए, दिव्यांगजन थे, वरिष्ठजन थे, उनके लिए 1,90,00,000 रुपये से भी ज़्यादा लागत के सहायक उपकरण देने का काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि धारवाड़ क्षेत्र ही नहीं, आसपास के क्षेत्र के दिव्यांगजन और वरिष्ठजनों को उसका सीधा सीधा लाभ पहुंचा है। उनका जीवन कैसे सरल हो, सुगम हो, इसके लिए माननीय मोदी सरकार लगातार दिव्यांगजनों की चिंता करती है। और माननीय मंत्री के क्षेत्र में ये कैंप लगा, मैं बहुत अपने को धन्य समझता हूँ कि मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आज आपके इस मेडिकल इंस्टीट्यूट में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का मतलब जो आज हमने एडिप और राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण बांटने का काम हुआ है। आज प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र यहाँ पर खुलने से यहाँ पर जो शिविर के बिना भी ऐसे लोग, उन्हें जानकारी न मिलने के कारण से रह गए हो, उनका रजिस्ट्रेशन न हुआ हो, उनको यहाँ पर चाहे वो किसी प्रकार के, चाहे वायुश्री योजना के हो, चाहे दिव्यांगजन हो, सबके लिए मोटराइज ट्राइसाइकिल से लेकर के उनके लिए जो भी सहायक उपकरण की आवश्यकता होगी, अब इस प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र से ये मिल सकेंगे। और ये केवल हुबली और धारवाड़ क्षेत्र के ही लिए नहीं, आसपास के जनपदों से इस प्रकार के लोग जिनके लिए आवश्यकता आज सहायक उपकरण की है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन दिव्यांगजन और वरिष्ठजनों का भी देश की विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो और उनका जीवन कैसे सरल हो, जिससे सहायक उपकरण मिलने से जहाँ एक तरफ उनका जीवन सुगम बनता है, वहीं पर उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और साथ ही साथ उनका वर्किंग स्टाइल, वर्किंग कैपेसिटी, उनको रोजगार के साधन और उनका जीवन अपने आप में बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि आज हुबली में ये केंद्र खुलने से, प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र, निश्चित रूप से ये इस क्षेत्र को वरदान साबित होगा। यहाँ के दिव्यांगजन, यहाँ के वरिष्ठजनों के लिए लगातार बिना शिविर के भी ये ले सकते हैं। ये माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार की इच्छा जताई और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इस काम को पूरा किया है। मैं अपने एलमुको के सभी अधिकारियों से कहना चाहूँगा, यहाँ पर सबके लिए बिना किसी कठिनाई के, सुलभता के साथ सबके लिए समय पर उन्हें क्यू न लगाना पड़े और आराम से उनके लिए उनके सहायक उपकरण मिले, जिससे कि आने वाले समय में जब भी मेरा कभी हुबली या धारवाड़ क्षेत्र में आना हो तो यहाँ के लोग इस केंद्र की प्रशंसा करें और इस केंद्र से लगातार लोग इसका लाभ उठा पाएँ, ऐसा मुझे लगता है और निश्चित उठाएंगे। और मैं आज के इस प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ನ್ಯೂಸ್ 88 ಕನ್ನಡ, ಸುದ್ದಿಯ ಜೊತೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ।